जय हिंद। शाम के बराबर 7 बज गए हैं और आज 30 दिसंबर हमारा दूसरा सेशन, दूसरा भाग 6 डायमेंशनल विजन के बारे में। अगले तकरीबन 30 मिनट तक मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और अप्रॉक्सीमेटली हर 10 मिनट के बाद मैं रोक के इंटरैक्टिव सेशन के लिए आप लोगों को इनवाइट करता रहूंगा बात करने के लिए। अगर वहां पर किसी को बात करनी, आप कभी भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। बीच में भी अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो मैं सेशन रोक के आपकी रिक्वेस्ट पहले सुनूंगा। तो इस तरह से ट्विटर स्पेसेस के ऊपर आज का अपना सेशन फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकैप देना चाहूंगा कि कल जो मेरा भाग 1 हुआ था उसके अंदर मैंने क्या बताया था। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं YouTube के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जो हिंदी वर्जन है, और आपको ये अपलोडेड वर्जन मेरे दोनों चैनल्स के ऊपर मिलेगा। कर्नल संजय पांडे नाम का जो मेन चैनल है उसके ऊपर भी मिलेगा और क्वांटम पर्सनालिटी नाम का चैनल है उसके ऊपर भी मिलेगा। और इसकी लिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले, घंटा भी नहीं हुआ, डाली हुई है। आप वहां पर उसे देख सकते हैं। ये कल का सेशन है। केवल एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो कल मैंने जो पिछले हफ्ते 2 सेशन लिए थे, 3D पर्सनालिटी एंड 6D विजन के ऊपर मैंने जेनरिक बात करते हुए आपको मैंने ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताया था। अभी धीरे धीरे मैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डीप लेके चल रहा हूं। और 6D विजन का मतलब क्या है यह मैंने कल अपने पहले सेशन में बताया था कि किस तरह से यह चीज थिंकिंग के साथ जुड़ी हुई है कि हम लोग सोचने से मना क्यों करते हैं, हम सोचने के लिए क्यों डरते हैं, हम आगे की चीज जो आने वाली है उसके बारे में प्रेडिक्ट करना से क्यों घबराते हैं, हम लोग क्यों डरते हैं इन चीजों से, और किस तरह से हम इनको हैंडल करते हैं। इसके कल मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए। मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, बाद में देखेंगे, लिव वन डे एट अ टाइम, नहीं इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, कल देख लेंगे, अभी दूसरी प्रायोरिटी की चीजें हैं वो कर लेते हैं। और हमारे पास इस तरह के इतने ज्यादा सेंटेंसेस हमने बना के रखे हुए हैं और इन सारे सेंटेंसेस का केवल एक मकसद है, और वो मकसद है कि मुझे सोचने से दूर रखना, क्योंकि मैं खुद सोचना नहीं चाहता हूं। ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है। हम टालना चाहते हैं हर चीज, छोटे से छोटा डिसीजन क्यों ना हो, हम लोग टालना चाहते हैं। दूसरी चीज कल जो मैंने बताई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ अलग अलग है और इनको मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूं, ये एक हिपोक्रेट आदमी की भाषा है ये। क्योंकि वो डरता है कि मेरे पर्सनल जो स्पेस में, पर्सनल लाइफ में जो मैंने अपने उसूल और ये सारी चीजें बना के रखी हैं वो कहीं प्रोफेशनल वालों को पता ना चले, और उल्टा प्रोफेशनल वालों को पता ना चले कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है। जब हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारी सोच एक ही है और एक ही हमारे पास ब्रेन है, एक ही मस्तिष्क है हमारे पास जो ये सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो उसके अंदर हमने ब्रेन का पार्ट कैसे कर लिया अलग अलग कि ये खाली पर्सनल का सोचेगा, ये उसका सोचेगा। हमारे वैल्यूज तो एक ही थे, हमारी अपब्रिंगिंग तो एक ही थी, हमारे संस्कार तो एक ही थे, हमारा एजुकेशन तो एक ही था, हमारा एक्सपोजर भी सेम ही है, हर चीज हमारी है, और खास मेरे दिमाग में मेरी चीजें शामिल है। तो मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग कैसे कर दी? इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है। और हम लोग क्यों अलग करते हैं? क्योंकि ये जो थिंकिंग, सोच, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था
कि ये हमने इतनी मैच्योर लेवल पे अभी तक डेवलप ही नहीं की है। इन दोनों को सेम मानते हुए कि मैं ही हूं जो पर्सनल लाइफ में भी हूं और उसमें भी हूं, तो किस तरह से हर चीज को मैं बैलेंस करके चलूं, ये हम लोग सोचते नहीं है। और इस वजह से कल मैंने बताया था कि किस तरह से हमारी थिंकिंग, जो हमारा माइंड अपने को रोक के रखता है आगे सोचने से, किस तरह से हम उसको मिस हैंडल करते हैं। कल मैंने यह भी बताया था कि इसका फायदा क्या होगा, कि अगर हम लोग सोचना शुरू करें तो सबसे पहला इसका फायदा क्या होगा। तब मैंने आपको बताया था कि यह सोचने की शक्ति है जो आदमी को क्राउड से अलग करती है। पिछले हफ्ते वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 99.999% आदमी वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल होता है। आपको केवल 0.001% आदमी भी अगर आपको थ्री डायमेंशनल मिल गया तो आप बहुत लकी हैं। आप थ्री डायमेंशनल बनने के लिए आपको टू डायमेंशनल से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि यह पूरी सीरीज जब तक मेरी खत्म होती है, अगर आप 2 से 2.1 डायमेंशनल भी बन गए तो पहले से बेहतर हो गए। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उसको, अगर आप कन्विंस होते हैं और आप उसे ट्राई करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपने ट्राई किया, जिसके अंदर मेरा केवल एक काम है, उंगली दिखाना डायरेक्शन के लिए, पैदल आपने खुद चलना है। और अगर आप वैसे कुछ चीज देखते हैं और आप उसके अंदर आप अमल में लाते हैं, आप खुद देखना शुरू करेंगे कि चाहे आपकी पर्सनल स्पेस हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल स्पेस हो, लोगों का रवैया आपकी तरफ बहुत धीरे 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 बदलने लग जाएगा। इसके अंदर फ्रॉड नहीं कर सकते हम कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा थ्री डायमेंशनल की तरह, नहीं, हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो ये पूरी सीरीज आपको उसी तरफ लेके जा रही है। जिस समय हम लीडर्स देखते हैं, जिस समय हम विजनरीज देखते हैं, जिस समय हम लोग लोगों को देखते हैं कि इनकी सोच बहुत आगे तक है, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये लोग सीनियर लोग ही हो या सीनियर डेजिग्नेशन वाले हो, नहीं, सीनियर लोग और सीनियर डेजिग्नेशन अपनी अपनी जगह में इसलिए है क्योंकि वहां वैकेंसी थी जो भरी जानी थी, जिसका कोई क्राइटेरिया था उसको पूरा करते हुए भर दिया। इसके अंदर सोच कहां पर आ गई? सोच तो इंडिविजुअल चीज है। तो अगर आपने उस तरह से सोच डेवलप की है और आप अलग से दिखने लग गए हैं अपने प्रोफेशनल स्पेस में, अपने प्राइवेट स्पेस में, पर्सनल स्पेस में, आप कितना लोगों से आगे निकलते जाएंगे। किस तरह से आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है अगर आपने थ्री डायमेंशनल सोचना शुरू कर दिया। पर्सनालिटी बन गए, थ्री डायमेंशनल पर्सनालिटी बन गए और 6 डायमेंशनल सोचना शुरू कर दिया। वक्त आपके पास एक्सेसिव, आपके पास फालतू वक्त रहेगा क्योंकि आपने सोचने की इतनी तरतीबवार आपने एक सिस्टम बना दिया अपने दिमाग में कि आपके पास स्पेयर टाइम बहुत है। हर समय आप इवेंट्स के आगे रहेंगे, हर समय जो चीज आने वाली है आप उसको प्रेडिक्ट करके रखेंगे। आपकी तैयारी सब लोगों से बहुत ज्यादा होगी और आपको केवल एक ही चीज है जो डिस्टर्ब करेगी, जितना आपने आगे के इवेंट्स के बारे में डीप सोच के रखा था और उसके आपने रास्ते निकाल के रखे थे, उसके जवाब बना के रखे थे, वो तो आपके दिमाग में है ही क्योंकि आप ये एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं। पर अगर कोई एक अनफोर्सीन चीज हो जाती है तो आपके लिए कितना आसान है, आपने बाकी सारी कॉन्टिजेंसी तो पहले ही वर्कआउट करके रखी है, एक अनफोर्सीन चीज आ गई, आपके लिए कितना आसान हो गया उसको हैंडल करना। अभी आप इसके बनिस्पत दूसरा आदमी देखिए, ये दूसरा आदमी वो है जिसने कुछ न सोचा न कुछ किया, और जिस समय वो इवेंट के अंदर है 10 चीजें एक साथ कॉन्टिजेंसी की हो गई और एक अनफोर्सीन चीज हो गई, तो आप देखिए वो कहां चला जाएगा, वो कहां पहुंच जाएगा। वो तो पूरा घबरा के पूरा अपसेट हो जाएगा। और जितने लोग हम लोग अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि बहुत ज्यादा झुंझलाते हुए बॉस का बिहेवियर, इसका बिहेवियर ये हो जाता है, ये क्या हो रहा है?
उसका माइंड ने इट हैज गिवन अप, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उसके सोचने की शक्ति के बाहर हो गई सारी चीजें। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 6 डायमेंशनल विजन इन्हीं चीजों को बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके आपके दिमाग में अच्छी तरह से तरतीबवार लगा के रख देती है, जिस तरह से आपने अपनी अलमारी बहुत तरतीबवार लगा के रखी है। और आपने अपने आप को ट्रेन कर दिया है इस तरह से कि आपकी आदत हो जाती है उस तरह से सोचने की। आखिर में मैंने क्या किया, मैंने 6 डायमेंशनल विजन को डिफाइन किया कि ये कोई शंकर जी की तीसरी आंख नहीं है। 6 डायमेंशनल विजन मतलब आप 6 अलग अलग डायमेंशन से, 6 अलग अलग डायरेक्शन से एक चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, चाहे वो इवेंट हो, चाहे आदमी हो, या दूसरे आदमी की सोच हो, या आपका बड़ा काम हो, या आपका पर्सनल घर का कोई इवेंट हो। और ये जो 6 अलग अलग तरीके बताए मैंने सोचने के लिए, इन हर सोच के अंदर 2 वे स्ट्रीट है, यानी उधर दूर से हमारे पास आने वाली, हमारे से दूर जाने वाली, यानी कुल मिला के 12 अलग अलग चीजें हमने एक ही इवेंट के बारे में सोची। अभी आप ये खाली 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक मीटिंग में जाने वाले हैं। उस मीटिंग में 5 लोग आने वाले हैं। आप कोई सीनियर मोस्ट भी हो सकते हैं, आप मिडिल लेवल के भी हो सकते हैं, आप जूनियर भी हो सकते हैं। 6 डायमेंशनल विजन अगर आपने डेवलप की है, इस तरह की सोच आपने की है, और 6 डायमेंशंस में आपने सोचना शुरू कर दिया, आप क्या करेंगे पता है आपको? आप जिस समय सवेरे इस मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप ये जो 6 एरोज हैं, पहले 5 आदमी की मीटिंग में आने वाले हैं, तो सबके सिरों के ऊपर ये आप 6 एरोज पहले लगाएंगे। 6 लोगों के बारे में सोचेंगे आप, और हर आदमी के 12 पहलू सोचने के बाद ये 5 लोगों के का निचोड़ था जो, वो आप अपने दिमाग में लेके आएंगे। वही एरो अभी आप अपने दिमाग में लगा के ये सारे इनपुट के बारे में फिर से 12 डायमेंशंस में सोचेंगे। और उसके बाद आज की मीटिंग कैसे होने वाली है, आप अपने निष्कर्ष निकाल के, रिजल्ट निकाल के, प्रेडिक्शन निकाल के आप कागज पे लिख दीजिए। और एक बार अगर आपने इसको कागज पे लिख दिया, लिखने के बाद कागज बंद करके फोल्ड कर दीजिए, शांति से जाइए मीटिंग में, जो चल रहा है मीटिंग में होने दीजिए। आखिर में जो होता है उसको आप अपना कागज निकालिए और उसको टैली कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी, अगर आपने 10 प्रेडिक्शन की थी तो कम से कम 3 ठीक निकल गए। और आप इतने एनकरेज हो जाएंगे, अगले बार यही एक्सरसाइज आप करेंगे, आपको आदत लग जाएगी। 10 प्रेडिक्ट करेंगे, 5 चीजें वैसी होती हैं। आप उस दिन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं 6D विजन के, जिस दिन आपने बड़ी मीटिंग के अंदर, जहां पर 10 लोग अलग अलग हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, उन सबके बारे में सोच के आपने 10 प्रेडिक्शन लिखे कि ये मीटिंग का आज निष्कर्ष, निचोड़ ये होने वाला है। और आप देखते हैं 9 या 10 उसमें से एकदम ठीक निकल गए। उस दिन जाके आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो सोचने का तरीका, ये जो हैंडल करने का तरीका दिया है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो यही चीज मैंने कल आपको इतनी चीजें बताई थी। आइए अब आज के सेशन पे आते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को ट्विटर के ऊपर काफी मैसेजेस आते रहते हैं, सजेशन आते रहते हैं कि ये जो आप थ्योरी बता रहे हैं, ये चूंकि किसी ने इसके बारे में सुना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ का निचोड़ है जो आप बहुत ढंग से सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल्स अगर ज्यादा देंगे तो लोगों को रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज एग्जाम्पल्स भी दूंगा और मैं आगे बताता भी जाऊंगा। कुछ आज कॉम्प्लेक्स चीजें, कुछ बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका फायदा होता है।
पहली चीज मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं सोचने के बारे में। जो मैं आपको एक थिंकिंग एक्सरसाइज बताता हूं, ये एक्सरसाइज सवेरे उठ के और सोने से पहले 2 बार करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हम बाकी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज फ्रेश होने के बाद, तो ये आपको अलग बैठ के ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। ना कि मोबाइल देखते देखते, ईयरफोन कान में लगा रखे, ठीक है चलो मैं सोचूंगा, लू में बैठे हुए हैं कि चलो मैं वहां पर सोच लूंगा। नहीं, आप अपना सारा का सारा सवेरे का पूरी जो आपकी ड्रिल है, मंदिर में दिया लगाने से लेके चाय पीने तक जो आपको करना है करिए। और तब जाके आप पहले दिन केवल 10 मिनट दीजिए अपने को, ओनली 10 मिनट्स। शांति से जाके बैठ जाइए कुर्सी पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। सामने पेड़ हो, चिड़िया अगर कोई दिख रही है ठीक है, दीवार दिख रही है ठीक है। एम है कि आप अपने माइंड को शांति से लेके आए और केवल एक काम करें। उस दिन सवेरे से लेके रात को आपके घर वापस आने तक मेजर कितने इवेंट होने वाले हैं, और हर चीज को आप इवेंट बोलिए। आप ऑफिस में पहुंचे, इवेंट है। टेबल पे जाके बैठे, इवेंट है। बॉस को गुड मॉर्निंग बोला, इवेंट है। मीटिंग हुई, मॉर्निंग मीटिंग, इवेंट है। आपने अपना काम किया, इवेंट है। आपने काम के दौरान 5 लोगों की आपकी शायद मुलाकात होती है, इवेंट है वो। घर वापस आते हैं, इवेंट है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वापस आए, इवेंट है। घर आने के बाद अगर आप सिंगल हैं, ताला खोलने से लेकर सोने तक, अगर आप मैरिड हैं, कोई पार्टनर है आपका, तो दरवाजा बजाने से लेकर सोने तक हर चीज को आप इवेंट मानिए, मैक्रो, बड़ा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन्हीं सारे इवेंट के माइक्रो में जाइए। इनको बहुत तोड़ तोड़ के इन इवेंट्स को स्प्लिट कीजिए कि इनके अंदर क्या होने वाला है। इतनी छोटी चीजें, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं साइकिलिंग करके सवेरे जिस समय वापस आ रहा होता हूं, लास्ट मेरा जब 1 किलोमीटर बचा होता है या 2 किलोमीटर बचा होता है, तब मैं एक अपने दिमाग में रूट बनाता हूं कि जाते ही साइकिल के टायर दोनों, आगे पीछे का टायर कपड़े से साफ करूंगा, जूते बाहर निकालूंगा, जूतों को आपस में पीटूंगा, सॉक्स निकालूंगा, सब हाथ में लेके साइकिल वहां जाके खड़ी करूंगा, हेलमेट निकालूंगा, लाइट सारे निकालूंगा, चार्जिंग के लिए डालूंगा, पानी की बोतल निकालूंगा, सिंक में रखूंगा धोने के लिए, फिर वहां से हाथ पैर धोने के लिए जाऊंगा, वापस आऊंगा। यानी ये इसको माइक्रो बोलते हैं कि आपने हर एक्टिविटी छोटे से छोटे में स्प्लिट करके, कि केवल मैं साइकिलिंग से वापस आने से लेकर मैंने बैठने तक न्यूज़पेपर लेके मैंने क्या कार्रवाई करनी, मैंने उसको माइक्रो में स्प्लिट कर दिया। तो इसी तरह से कोई भी जो आपके दिन के 10 इवेंट होने वाले हैं, हर इवेंट को आप माइक्रो में स्प्लिट कीजिए और देखिए वहां पर कि उसके अंदर ऐसा कोई इवेंट है जिसके अंदर आपको अभी कुछ प्रेडिक्ट करना पड़े या कुछ सोचना पड़े या डिसीजन लेना पड़े या अलग अलग तरह के डिसीजन लेने पड़े। सब आप पूरे दिन का गो ओवर एवरीथिंग। अभी इसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तो कुछ आया नहीं ना, आपके 12 घंटे आए, जो भी आपको उसमें करना है। आपने 10 मिनट सोचा, बंद कर दीजिए, नॉर्मल अपना दिन जैसा बिताना है बिताइए। रात को जिस समय आप सोते हैं, सोने के पहले 10 मिनट आप सोचिए वापस कि आज सवेरे जो मैंने सोचा था पूरे दिन के इवेंट्स के बारे में और किस तरह से मैंने उनको स्प्लिट किया था, माइक्रो में गया था, किस तरह से मैंने निष्कर्ष निकाले थे हर मैक्रो इवेंट के, किस तरह से डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किया था, किस तरह से मेरे रिएक्शन के बारे में बात किया था, उसमें से कितना ठीक निकला कितना गलत। दूसरे दिन यही कीजिए। आपकी एक्सरसाइज जो अभी चल रही है, इसको मैक्रो टू माइक्रो नाम के ये 2 वर्ड्स अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैक्रो एंड माइक्रो। सो बड़े से लेके छोटे से छोटे स्प्लिट तक हमको पूरी चीज एनालाइज करनी आनी चाहिए।
हम लोग जब बोलते हैं कि चलो मैं ऑफिसर हूं, मैं ऑफिसर वाले काम करूंगा, क्लर्क क्या करता है मुझे पता नहीं, मैं इंजीनियर हूं, वो नीचे मशीन के ऊपर क्या काम चल रहा है मुझे पता नहीं, वो उसका काम है, वो आईटीआई वाला करेगा। या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या मैं हेड हूं, वो नीचे अकाउंट क्लर्क क्या कर रहा है वो देखेगा। या मैं एडिटर हूं या असिस्टेंट एडिटर हूं, तो मैं ऊपर का काम देखूंगा, नीचे का काम वो उसको देखना है वो देखेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के साथ कि हम लोग सोचते हैं कि नीचे का लेवल का काम करना मेरे शान के खिलाफ है और हमें आता भी नहीं है। और यहीं से हम लोगों के लाइफ की प्रॉब्लम शुरू होती है। मैक्रो टू माइक्रो का मतलब है कोई भी काम, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज हो, आपको हाईएस्ट लेवल पता होनी चाहिए, आपको लोएस्ट लेवल की स्प्लिट पता होनी चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत करने को तैयार हैं माइक्रो और मैक्रो के लिए, मैक्रो और माइक्रो के लिए इतनी अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप एकदम करेक्ट लाइन पे चल पड़े। लड़के की एडमिशन होनी है कहीं पर, या सिस्टर को कहीं दूसरे गांव में जाना है, मैक्रो से लेके माइक्रो तक सोचिए। घर के अंदर कोई एक इवेंट होना है, जगराता कराना है, या कोई फंक्शन करना है, या शादी का कोई रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करना है, मैक्रो से माइक्रो जाइए। आपकी धीरे धीरे ये मैक्रो माइक्रो की इतनी आदत लग जाएगी, आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं जानता नहीं हूं। और चूंकि मैं पहले जानता नहीं था, इसलिए मैंने रिसर्च किया, ये किया, सीखा, पूछा, और माइक्रो भी मैं समझ चुका हूं। आप अंदाजा लगाइए, 6 महीने रोज ये एक्सरसाइज करने लगते हैं आपको 6 महीने के बाद आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आप दिन का जाने दीजिए, तब तक शायद आप तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ता, महीना और बड़े बड़े इवेंट जो आने वाले हैं साल में, आप सबके बारे में सोच चुके होंगे। मैक्रो से लेके माइक्रो तक सबके निष्कर्ष निकाल चुके होंगे। क्या आपको डिसीजंस लेने हैं, क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, सारे के सारे चीजें आप सोच चुके होंगे। अभी आप खाली इतना सोचिए, जिस समय वो इवेंट आता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसे हैंडल करने के लिए? और आपने टोटल टाइम क्या दिया? 10 मिनट सवेरे की बस। अभी जिस तरह से मैंने ये अभी आपको बताया, पर्सनल लाइफ होने दो, वर्क में होने दो आप जूनियर लेवल पे हैं, वर्क में होने दो आप मिडिल लेवल पे हैं, वर्क में होने दो आप सीनियर लेवल पे हैं, फैमिली रहने दो, छोटी बड़ी न्यूक्लियस जॉइंट फैमिली, बच्चे होने दो, भविष्य होने दो, गर्लफ्रेंड होने दो, कोई होने दो, आपने अपने माइंड को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करके रख दिया है कि मैक्रो से माइक्रो सोचने के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में, कैसी प्रॉब्लम मेरे को आएंगी उसके बारे में सोच के इतना आपने अपने आप को तैयार कर रखा है कि किसी तरह का इवेंट आ जाए आप कभी विचलित नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। अभी मैं आता हूं कुछ एक डायमेंशंस के बारे में बताता हूं, उसके बाद 2 एग्जांपल बताऊंगा और उसके साथ फिर मैं खत्म करूंगा। हम लोग जिस समय डायमेंशन की बात करते हैं, हर समय अपने माइंड को आप सेंटर में रखिए और इमेजिन कीजिए कि एक एरो है जिसके दोनों तरफ एरो बना हुआ है। एक हमारे माइंड से सामने की तरफ निकल रही है, जिस दिशा में हमारी आंखों की रोशनी जा रही है, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। ये 2 साइडेड एरो है, मतलब अगर कोई चीज जा रही है तो वापस भी आ रही है। इसी तरह से एक एरो सिर के पीछे लगाइए। सामने वाले को आप बोलिए पॉजिटिव, पिछले वाले एरो को बोलिए नेगेटिव। यानी कोई भी चीज जब हमें सोचनी है, हर वो चीज जो उसके बारे में पॉजिटिव चीज है, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में या वो सोच रहा है हमारे बारे में, पर हर वो चीज जो पॉजिटिव है उसके बारे में सोचिए। अभी उसी इवेंट का बैक एरो पे जाइए जो नेगेटिव है, हर वो चीज उसमें जो नेगेटिव हो सकती है उसके बारे में सोचिए, आपकी तरफ से और दूसरी तरफ से। अब आ जाइए आप 2 साइड एरोस के ऊपर। एक आपके बाईं साइड से मस्तिष्क के आप बाईं तरफ दूर ले जाइए, इसके भी दोनों साइड में एरो लगे हैं,
और उसी तरह से एक एरो जो माइंड से दाहिनी तरफ जा रहा है, इसके दोनों साइड एरो है। इसको आप बोलिए स्पेक्ट्रम, लेफ्ट स्पेक्ट्रम, राइट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि यह एक लिमिट है कि इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ है इसके अंदर है। तो यह स्पेक्ट्रम की दोनों लिमिट रीच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिफाई करना। स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। थोड़े दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। उन दिनों में वो जो आर्यन खान का बहुत ज्यादा न्यूज चल रही थी, जो ड्रग्स का कुछ, वो जो बॉम्बे में अरेस्ट हुआ था। और उसके बाद में चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, कोई ऐसा सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टीवी मीडिया, ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिसके अंदर दिन रात केवल इंफॉर्मेशन आती थी, और हर तरह की इंफॉर्मेशन। मेरे बेटे के साथ जब बात चल रही थी तो उसने बोला कि पापा आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। तो मैंने कहा उसको कि मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है। और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अपसेट हो गया कि आपके साथ बात करने में तो कोई मतलब ही नहीं है। ओपिनियन नहीं का क्या मतलब, हाउ कैन यू नॉट हैव अ ओपिनियन, वगैरह वगैरह। तो उसको मैंने समझाया स्पेक्ट्रम। मैंने कहा मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। मैंने कहा मैंने केवल एक काम किया है, मैंने लेफ्ट एज और राइट एज स्पेक्ट्रम के दो एक्सट्रीम जो एजेस हैं उनको मैंने पहले तो आइडेंटिफाई किया है कि उनके बाहर ना हो। मैंने कहा एक तरफ का मेरा जो स्पेक्ट्रम का एज है वहां पर मैंने अपने आप को कहा कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आर्यन खान के बारे में, हर चीज सच है, कि उसने हर चीज मैंने माना किया है। उसके अपोजिट साइड के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जो बात अपोजिट साइड में चल रही थी कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, देयर इज सम रिलीजियस एंगल इन दिस एंड देयर इज द रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व, इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इस तरह से इसको कलर दिया जा रहा है। मैंने कहा ये जो दो चीजें हैं इसके बाहर सच नहीं हो सकता, सच इसके बीच में कहीं घूम रहा है। मैंने कहा मैंने स्पेक्ट्रम के दो झंडे लगा दिए, दो एजेस लगा दिए, और ओपिनियन बनाने के लिए मेरे पास कुछ इनपुट होना चाहिए। ओपिनियन के लिए मैं सोशल मीडिया या टीवी मीडिया को क्यों बिलीव करूं जब आज किसी के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं ओपिनियन कैसे बनाऊंगा? और जो आदमी ओपिनियन बना रहा है आज, सबसे पहले मैं उसको क्वेश्चन करूंगा कि तुमने किसके बेसिस के ऊपर बनाया। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम के अंदर केवल एक ऐसी चीज है जो अगेन सर्टन है, और वो क्या है? लीगली जो कागज आज पुलिस स्टेशन के अंदर, कोर्ट के अंदर आज जमा है, वो तो कागज फाइनलाइज होके, सिग्नेचर होके वहां पर जमा है। जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उन कागजों के ऊपर होने वाला है, चाहे कोर्ट केस हो, जो कुछ होने वाला है उनके ऊपर, दैट इज द थर्ड रियलिटी। और उसके ऊपर कोई एफआईआर फाइल है, सच है झूठ है वो कोर्ट में जाके डिसाइड होगा, बट दिस इज द रियलिटी। तो इसके अंदर ओपिनियन कहां बना? तो जब मैं आपको दो एरोज बताता हूं, जो एक ब्रेन के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में जा रहा है, और ये स्पेक्ट्रम डिसाइड करता है कि लेफ्ट एज क्या है और राइट एज क्या है। ये चार एरोज तो बता दिए मैंने आपको। दो और एरोज, एक जो आपके मस्तिष्क से आकाश की तरफ जा रहा है, और एक आपके मस्तिष्क से जमीन की तरफ जा रहा है। जो आकाश की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे बेस्ट केस सिनेरियो, जो जमीन में नीचे जा रहा है उसको हम बोलेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। कोई भी अभी आप कोई भी एक मैक्रो इवेंट, पर्सन, कुछ भी आप एक ले लीजिए, उसको बीच में रखिए और ये 6 एरोज लगा दीजिए, और ये 6 के 6 एरोज डबल साइडेड है, और उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, देन राइट एक्सट्रीम, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, और इसको रिपीटेड करते जाइए। अगर ज्यादा लोग हैं तो यही एरो सबके सिर पे लगाते जाइए, और
उसके दिमाग में जाके सोचिए कि वो कैसे सोच रहा होगा, तीसरा आदमी कैसे सोच रहा होगा। और आप देखिए, बैठे बैठे मीटिंग होने वाली है, 5 लोगों के सिर पे लगाया और आपने ये उनकी सोच पूरी की पूरी आपने बड़ी लॉजिकली सोच के, उनका पोजीशन देखते हुए, उनका डेसिग्नेशन देखते हुए, डिपार्टमेंट देखते हुए, आपने पूरा का पूरा लॉजिकली अपना एक ये तैयार कर लिया, इमेज तैयार कर ली। फिर ये सारे इनपुट्स को लेके आपने अपने दिमाग में डाला और वही एरो आपने अपने दिमाग के ऊपर लगा दिए। आप करके देखिए एक बार ये एक्सरसाइज, आश्चर्य होगा आपको कि जिस समय आप एक्चुअली उस इवेंट में जाते हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है उस इवेंट की जो आप जानते नहीं है। 2 एग्जाम्पल्स के ऊपर आता हूं। पहला एग्जाम्पल है, और ये दोनों रियल एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल 2013 में, जिस समय मेरा बेटा 18 साल का था और उसने 12th की एग्जाम देके कॉलेज में जाना था। उसी के साथ में उसका दोस्त शुभांकर, ये दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते थे, तो हर समय घर में आते जाते रहते थे। आगे मैंने क्या करना है, साइंस में तो हमने 12वीं कर ली, आगे हमने क्या करना है, हमने कितनी एग्जाम्स देनी है, एग्जाम्स कब है हमारी, उसकी तैयारी कब करनी है, हमने पढ़ाई कब करनी है, अगर हमने इतना कर लिया इंजीनियरिंग तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी एग्जाम्स कब आने वाली हैं, कौन सी एग्जाम मेरे को कहां पर लेके जाएगी, उसकी पढ़ाई कब करनी है, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, उसकी एग्जाम कब है, मैं बाद में एमबीए करना चाहता हूं तो कैट की एग्जाम्स कब है, से लेकर अगर मेरे को नौकरी लगेगी तो मैं कहां पर जाना पसंद करूंगा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैंने उसके अंदर 2 चीज और जोड़ दी कि शादी भी आपकी कब होनी चाहिए, किस साल से पहले आप नहीं करना चाहते। और इस तरह से इतनी ज्यादा चीजें एक यूथ को क्लटर करती हैं उसके माइंड में, वो घबरा जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसके परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, थोड़े सालों के बाद उसको नौकरी लेनी है। और ये सबसे वर्स्ट पीरियड है किसी यूथ का। मैंने क्या किया, दोनों को ऑफिस ले गया, एक सफेद बड़ा सा बोर्ड था, दोनों की A to Z इच्छाएं, चाहे पर्सनल हो कि मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूं से लेके मैं फिल्म बनाना चाहता हूं और मैं इस तरह से YouTube का चैनल खोलना चाहता हूं, से लेकर पढ़ाई, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनके दिमाग से मैंने निचोड़ के निकाल नहीं ली और बोर्ड पे लिख दी। एक की शायद 25 के करीब सीरियल बने, दूसरे के कहीं 27-28 सीरियल बने, और ये सारा का सारा जंबल्ड डेटा उनके सिर में है। यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, टाइमलाइन। मैंने एक बड़ी सी टाइमलाइन बनाई और इनके जो जो इवेंट लिखे थे अलग अलग, एक टाइमलाइन बेटे के लिए, एक टाइमलाइन उसके दोस्त के लिए, और उसके ऊपर ये सारे इवेंट्स जब आने वाले थे, आगे पीछे प्रिपरेशन, एग्जाम डेट कौन सा है, किस कोर्स में, A to Z चीजें प्लॉट कर दी उसके ऊपर, और खूब बैठ के एनालाइज करके उनको पूरी चीजें लिखाई कि ये होगा तो आगे क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे। जिस तरह से लाइफ का जैसे सॉफ्टवेयर में फ्लो चार्ट बनता है, इतना डिटेल्ड फ्लो चार्ट टाइमलाइन के ऊपर बनाया और उनको लिखा दिया। और सडनली उन लोगों ने बोला खत्म होने के बाद, नहीं इसके अंदर तो हम लोग को टेंशन ही नहीं, अभी तो हमको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो बिना बात में इतने ज्यादा टेंस हो रहे हैं, अभी तो हमको अगले 2 महीने कुछ नहीं करना, अगले 5 महीने में ये करना है मैंने। उसके बाद हमने इसकी आदत डाल दी, 2014 में फिर से एक्सरसाइज की, और पिछले साल हमने क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट की थी, कब तक की थी, टाइमलाइन कैसे बनाई थी, पूरी रिवाइज करके फिर बनाया गया और पूछा गया कि पिछले 1 साल में कितने वायलेशंस हुए उसके अंदर। यू विल बी सरप्राइज्ड, एक भी नहीं। फिर हमने आगे का किया, फिर से आज उनकी इच्छाएं लिखी कि कुछ चेंज अगर हो गया होगा, कुछ बदली हो गई होंगी चीजें, फिर टाइमलाइन बनाया और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की। शुभांकर की ये एक्सरसाइज 2021 तक, इस साल तक चली है। नचिकेत की एक्सरसाइज 2019 में खत्म हो गई थी,
उसके बाद उसने खुद ही करना शुरू कर दिया। और आज इनको देखो, इन लड़कों को देखो, इनकी सोच देखो। आज ये अगले 7 साल और 8 साल मेरे कैसे जाने वाले हैं, क्या क्या करना चाहता हूं, मैंने कब क्या करना चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर। 18 और 19 साल के उम्र में कौन यूथ होता है जो इतना क्लियर होता है? केवल उनको टूल्स सिखा दिए कि किस तरह से इन चीजों को हैंडल करना है। शुभांकर को मैंने बताया हुआ है 4 वीडियोस वो बना रहा है अभी, जो उसका खुद का एक्सपीरियंस था टाइमलाइन के बारे में। और ये चारों वीडियोस इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब में आपको अपलोडेड दिखाई देंगे। और जिस समय भी ये रिलीज होते हैं तो मैं जरूर इनको ट्विटर के ऊपर डालूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, 2015 में मेरे बेटी की शादी थी, दिसंबर में। मैं दिल्ली में, बेटी 3rd लोकेशन में दूसरे देश में, बेटा तीसरी लोकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा वेल्लोर में, मैं और पत्नी यहां पर, एंड माय वाइफ वाज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट। शादी पूना में, जहां का मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, अदर देन बीइंग अ महाराष्ट्रियन। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई लोकल सपोर्ट नहीं। और जो भी लोकल सपोर्ट था वो इस तरह से था कि फेवर नहीं ले सकते थे, काम हमको ही कराना था। और सर्विसेज के मेरे को रिटायर होके 10 साल हो चुके थे, पर सर्विसेज के दौरान जो दोस्त मैंने बनाए थे, अपने सीनियर हो, जूनियर हो, साथ वाले हो, इन सब की तकरीबन परिवार मिला के 140 के करीब मेंबर्स थे। ये 58 लोग और प्लस रिलेटिव, और हम लोग लड़की वालों की तरफ से, और उसके अंदर मदर वगैरह अलग अलग लोकेशंस पे, सबको लेके आना, सबका अकोमोडेशन, सबका खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, शादी के इवेंट्स, ट्रेडिशनल शादी। मतलब आपको पता है शादी क्या होती है, हर आदमी जानता है, और कितना गदर होता है शादी के अंदर आप भी जानते हैं। मैंने फरवरी में तैयारी शुरू की, मैं और एक लैपटॉप। 11 महीने के अंदर शादी हो गई। शादी के 48 घंटे के अंदर 100% बिल सेटल होके, थैंक यू नोट्स की चिट्ठियां जिनको जिनको जानी थी सब चली गई। हम लोग अपनी फ्लाइट लेके वापस दिल्ली आ गए शादी खत्म होने के तीसरे दिन। कोई आदमी नहीं है जिसको पता चला कि यह शादी हुई कैसे। कंटिन्यूअस मेरा जो 6 डायमेंशनल थिंकिंग, एक रेलवे का टिकट कैंसिल नहीं हुआ, एक एयर का टिकट कैंसिल नहीं हुआ, एक जगह कहीं फालतू का कमरा हमारे पास नहीं था कि हमने फालतू का रेंट दे दिया हो कहीं पर, कहीं खाना वेस्ट नहीं गया, कोई जीरो वेस्टेज। वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मैरिजेस, केवल एक आदमी और एक लैपटॉप। ये कैसे होता है? ये इसलिए नहीं होता है कि मैं सुपर ह्यूमन हूं, ये इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह से मैंने 40 साल से अपने दिमाग को ट्रेन करके रखा हुआ है, उस ट्रेनिंग के अंदर इतने आसानी से ये सारी चीजें हो गई, जिसके अंदर पूरी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, मेरे वाइफ की केमोथेरेपी चल रही है। ना किसी ने मेरे को कभी मेरा संडे मिस किया हुआ देखा, ना सैटरडे मिस किया हुआ देखा, ना कभी मैंने किसी की तरफ किसी तरह का दुर्लक्ष्य किया हो कि वाइफ की तरफ, कुछ भी नहीं। एज इफ लाइफ वॉज गोइंग नॉर्मल। अपने अपने दिए हुए दिनों में हर आदमी पहुंच गया वहां पर। बहुत भव्य फर्स्ट क्लास शादी, ट्रेडिशनल, सब अपने अपने घर में वापस। ये रिजल्ट है थिंकिंग का। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहे बार बार, थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट, इन लेस देन 1 मंथ आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको खुद चाव लग जाता है। पर जैसे मैंने बताया कि इसको एक एंसिलरी एक्टिविटी मत बनाइए कि टूथब्रश करते हुए सोचूंगा, मैं चाय पीते हुए सोचूंगा। नहीं, सब काम कर लीजिए। 10 मिनट तो मांग रहा हूं केवल आपके, 10 मिनट आपके लिए,
तरीका मेरा, आप बैठिए, सोचिए, कीजिए, थोड़े दिन में आपको आदत लग जाएगी और आप और ज्यादा चाव से जानना चाहेंगे कि और मैं इस पे क्या कर सकता हूं। तब आप देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ आज मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। आज मैंने आपको स्पेक्ट्रम, माइक्रो, मैक्रो, ये 3 नई टर्म्स बताई, और आखिर एक और चीज खाली मैं एक आपको क्विकली एक टर्म बताता हूं जिसको साइमल्टेनिटी कहते हैं। साइमल्टेनिटी मतलब एक साथ कई काम करना। इतना याद रखिए, हमारे माइंड के अंदर कैपेसिटी है मल्टीपल चीजें एक साथ प्रोसेस करने की। मोबाइल हम खोलते हैं और उसके अंदर 8 ऐप्स हम लोग डाउनलोड करके 8 के 8 हम एक साथ देख रहे होते हैं और सब काम कर रहा होता है। आप लैपटॉप खोलते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, 15 साइट से एक साथ आप खोलते हैं और स्विच करते रहते हैं। आप देखते हैं कि हर साइट चल रही है। हमारा माइंड एग्जैक्टली वैसे है, पर हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग डरते हैं। इसलिए साइमल्टेनिटी, एक साथ 8 चीजें सोचने की ताकत हम में होते हुए भी हम कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। तो जब मैं आपको बताता हूं कि सवेरे जिस समय आप सोच रहे होते हैं कि 8 चीजें एक साथ आप सोच सकते हैं, आपको हंसी आएगी। पर जब मैं लैपटॉप और इसका एग्जाम्पल देता हूं तो आप कहेंगे कि नहीं यार, ये तो हमारा दिमाग भी कर सकता है। वो बनाया भी हम नहीं है ना, लैपटॉप आदमी नहीं बनाया, तो हम कर सकते हैं वो। इसके साथ आज मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। अगले जो 2 मेरे एपिसोड्स होंगे, अगले बुधवार को और अगले बृहस्पतिवार को, वो होंगे टाइमलाइन के ऊपर। जो आज मैंने जिसका जिक्र किया था, टाइमलाइन की बात करेंगे। तो यहां पर मैं भी समाप्त करता हूं। दोनों चैनल्स के ऊपर, कर्नल संजय पांडे के ऊपर भी और क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर भी। थैंक यू सो मच और जय हिंद,